बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ प्रोफेसर जुल्फ़कार अली। आज हम लेक्चर नंबर 18 एक्सरसाइज 4.1, 4.2 और 4.3 को डिस्कस करेंगे। चलें इसके लिए चलते हैं बोर्ड पे। स्टूडेंट सबसे पहले, चूंकि ये इक्वेशन चैप्टर का नाम ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हम सबसे पहले इसके ग्राफ को डिस्कस करेंगे। इसके ग्राफ को डिस्कस करने के लिए हमने इसको पैरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को एक फंक्शन के फॉर्म में लिखा, y इज इक्वल टू ए एक्स के प्लस बी एक्स प्लस सी, या एफ ऑफ एक्स इक्वल लिख लें। सबसे पहला पॉइंट ये है, इसकी जो शेप है, इस क्वाड्रेटिक फंक्शन की जो शेप है वो पैराबोला होती है। अब पैराबोला दो टाइप्स का होता है, अपवर्ड या डाउनवर्ड। देखिए, इस पैराबोला का जो एक्सिस है, इस पैराबोला का एक्सिस वाई एक्सिस होगा। अगर इस बी की वैल्यू 0 होगी तो ये वाई एक्सिस होगा। अगर वाई एक्सिस पैराबोला का एक्सिस नहीं होगा, बी की वैल्यू 0 नहीं है, फिर वाई एक्सिस के पैरेलल आएगा। पैराबोला दो टाइप्स के होते हैं, अपवर्ड या डाउनवर्ड। अब देखिए, अगर ए की वैल्यू पॉजिटिव हो तो पैराबोला अपवर्ड ओपन होगा। अगर ए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव होगा, पैराबोला डाउनवर्ड ओपन होगा। दो केसेस हैं, ए पे डिपेंड करता है एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट पे। इफ ए इज पॉजिटिव, it means coefficient of x square is positive, then parabola opens upward, and if coefficient of x square is negative, parabola opens downward. अब नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं। अब स्टूडेंट देखें, यहां पैराबोला के कुछ ग्राफ्स बनाए हैं। अब आप जरा इस डिस्क्रिमिनेंट के लिहाज से हम इसको डिस्कस करेंगे। डी फॉर डिस्क्रिमिनेंट है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। डिस्क्रिमिनेंट पे नहीं डिपेंड करता अपवर्ड या डाउनवर्ड। अपवर्ड ओपन होगा एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट पे, क्योंकि ए यहां पर पॉजिटिव है, अपवर्ड ओपन है। ए यहां पर पॉजिटिव है, अपवर्ड ओपन है। ए यहां पे पॉजिटिव है, अपवर्ड ओपन है। अगर डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव होगा, ये एक्स एक्सिस को दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेगा। अपवर्ड ओपन होगा, ये एक्स एक्सिस वाली लाइन इसको दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेगा। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा, ये एक्स एक्सिस को टच करेगा, एक पॉइंट पे एक्स एक्सिस को टच करेगा। अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होगा, इन तीनों केसेस में ए जो है वो पॉजिटिव है। अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होगा, ये एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं आएगा, यानी इसके जो रूट्स हैं वो रियल नहीं होंगे, इमेजिनरी होंगे। यहां पे रूट्स इक्वल हैं, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। यहां पे डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव का मतलब है दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इसके दो डिस्टिंक्ट रूट्स हैं। इसी तरह इसके देखते हैं, ये तीनों केसेस ए पॉजिटिव के लिए देखें। अब नेक्स्ट तीनों केसेस ए नेगेटिव के लिए देखते हैं। पहली देखें बात, अगर ए नेगेटिव होगा और डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है, ए नेगेटिव होगा तो पैराबोला डाउनवर्ड ओपन होना है। देखिए, पैराबोला तो डाउनवर्ड ओपन है, लेकिन डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव बता रहा है कि ये इसके रूट्स डिस्टिंक्ट होंगे, रियल होंगे, ये एक्स एक्सिस को दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेगा। अगर ए तो नेगेटिव है, ये डाउनवर्ड ओपन होगा, लेकिन डिस्क्रिमिनेंट 0 है, ये इसको एक्स एक्सिस को टच करेगा, ये डाउनवर्ड ओपन होगा, इसका रूट इक्वल आएगा। अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होगा और ए भी नेगेटिव है, इसके रूट्स रियल नहीं आएंगे, यानी रियली एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करेगा, तो एक्स एक्सिस से ये डाउन, थोड़ा सा एक्स एक्सिस से फासले पे इसका कर्व डाउनवर्ड नीचे आएगी, ये इनका पॉइंट इंटरसेक्शन नहीं आएगा। तो ये केसेस हैं पैराबोला के ग्राफ के बारे में। अब इससे रिलेटेड कोई एमसीक्यूज देखते हैं, इसके लिए नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं। अब स्टूडेंट देखें कि एमसीक्यूज देखें। द पैराबोला y इज इक्वल टू ax के प्लस bx मीट्स x एक्सिस एट ओनली वन पॉइंट इफ। पैराबोला सिर्फ एक पॉइंट पे कब मीट करेगा, जब डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, 0। तो इसके अंदर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 कौन सी है, ऑप्शन डी। ये इसका आंसर है, ऑप्शन डी आ गया। अब देखें इसके बाद, ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। इस क्वाड्रेटिक फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू इसकी कैसी होती है। इफ ए इज पॉजिटिव, अगर ए पॉजिटिव होगा, ये अपवर्ड ओपन होगा, ये अपवर्ड इंफिनिटी तक अपवर्ड ओपन होता रहेगा, इसकी कोई भी ग्रेटेस्ट वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी। फिर इसकी मिनिमम वैल्यू होगी, फिर इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, जब इसको इसकी मिनिमम वैल्यू ये कैसे, ये इसकी वैल्यू आएगी। और ये किस तरह निकाली है, ये फंक्शन है, आपको पता है मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए, जब आपने सेकंड चैप्टर के अंदर आपने वो 2.9 के अंदर आर्टिकल सुना था, वहां पे लेक्चर अटेंड, उसके अंदर जरा देखिए लिखा हुआ है, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के बराबर रखेंगे, एक्स की वैल्यू आएगी, एक्स की वैल्यू इसके अंदर पुट करेंगे तो ये वाई की वैल्यू मिनिमम आ जाएगी। ठीक है, इसके अंदर ये। अब इसके बाद दूसरा देखिए बात, पॉइंट, एक और चीज इसके, ए चूंकि पॉजिटिव है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, इसका सेकंड डेरिवेटिव ऑटोमेटिकली पॉजिटिव आएगा, इसकी मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। अब इस नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं। अब स्टूडेंट इस पे देखें, इफ ए इज नेगेटिव, अगर ए नेगेटिव होगा, ये नेक्स्ट पॉइंट है उसका, ए अगर नेगेटिव होगा
तो देन ए एक्स स्क्वायर हैज नो लीस्ट वैल्यू। अब पैराबोला ने डाउनवर्ड ओपन होना है, जब डाउनवर्ड ओपन होगा इसकी मैक्सिमम ऊपर तो वैल्यू उसकी एग्जिस्ट करेगी, नीचे इसकी वैल्यू नहीं, इसकी नहीं आ रही होगी। तो इसे अगर ए नेगेटिव होगा देन इट हैज नो लीस्ट वैल्यू, ये इसकी लीस्ट वैल्यू नहीं होगी, बट इट हैज ग्रेटेस्ट वैल्यू। फिर उसी तरह इसको डिफरेंशिएट करेंगे, 0 के बराबर रखेंगे, एक्स की ये वैल्यू आएगी। ठीक है स्टूडेंट, ये जो मैं बार बार इसको कह रहा हूँ, देखिए ए जब इसका हम डेरिवेटिव लेंगे ये 2ax प्लस बी आ जाएगा, यहाँ से x की वैल्यू माइनस बी ओवर 2a निकलेगी, ये वाली वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो ये x की ये वाली वैल्यू आ जाएगी और ये वाली वैल्यू इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू होगी। इसका मतलब है हमें एक यहाँ से एक और पॉइंट पता चल गया, अगर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव होगा उसकी मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, अगर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट नेगेटिव होगा इसकी मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। एक ये डायरेक्ट आपको रिलेशन बताया है, अगर गिवन एक्सप्रेशन आएगा तो हम इसी तरह डेरिवेटिव लेके इसको 0 के बराबर रख के वापस वो वैल्यू उसके अंदर पुट करके भी फाइंड आउट कर लिया करेंगे। अब इसके एमसीक्यूज देखें, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के इज ऑलवेज पॉजिटिव। अच्छा स्टूडेंट, इसको हमेशा पॉजिटिव बनाना है। इसका ये देखें तरीके, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के, अब ये कब पॉजिटिव होगा, एक तो इसके अंदर ना +1 अपनी तरफ से +1 करें और इसके अंदर स्टूडेंट मैंने -1 किया, ये x -1 होल स्क्वायर बन गया और ये k बन, ये तो देखिए हमेशा पॉजिटिव आएगा, ऊपर स्क्वायर है। अब इस पे डिपेंड करता है, अगर इस k की वैल्यू 1 से ग्रेटर होगी यानी ये, तो लाजमी बात है इसका आंसर इसका क्या आएगा, इसका पॉजिटिव आंसर इसका आएगा। तो अगर मैं k -1 इज ग्रेटर देन 0, अब इसको पॉजिटिव होना चाहिए, ये तो पॉजिटिव है, इसको भी पॉजिटिव होना चाहिए, इसको पॉजिटिव लिया, यहाँ से k की वैल्यू क्या आ गई, ग्रेटर देन 1, और ये ऑप्शन बी इसका आंसर इसका आ गया। अब स्टूडेंट रिमेनिंग पार्ट के लिए दोबारा वापस बोर्ड 1 पे चलते हैं। अब स्टूडेंट देखें, इस पैराबोला को स्केच करने के लिए, इसका ग्राफ स्केच करने के लिए दो मेथड इसके एक्सप्लेन करने लगे। एक है यूजिंग टर्निंग पॉइंट, अगर हमें पैराबोला का टर्निंग पॉइंट मिल जाए तब भी हम इस पैराबोला को स्केच कर सकते हैं। दूसरा इसका मेथड इसका पढ़ेंगे इंटरसेप्ट वाला मेथड, अगर हमें एक्स इंटरसेप्ट मिल जाए कि पैराबोला ने कहाँ से कट करते हुए जाना है, तब पहला मेथड इसका देखें। ये जो एक्सप्रेशन दिया होगा हमें पैराबोला का ए एक्स के प्लस बी एक्स प्लस सी क्वाड, इसको हम स्केयर कंप्लीट कर लेंगे। अच्छा, जब इसका स्केयर कंप्लीट करेंगे x माइनस एच होल स्केयर प्लस के, तो पैराबोला के इस तरह स्केयर कंप्लीट करने से क्या होगा, इसका जो टर्निंग पॉइंट है वो h और k होगा। अच्छा, इसका टर्निंग पॉइंट h और k होगा और पैराबोला सिमेट्रिक होगा अबाउट x इज इक्वल टू h, इसके अबाउट ये सिमेट्रिक बनेगा, इसके ये इसका टर्निंग पॉइंट होगा h और k, और ये इसका टर्निंग पॉइंट इधर भी h और k, यहाँ a की वैल्यू पॉजिटिव है और इससे a की वैल्यू नेगेटिव है, ये डाउनवर्ड आएगा। अच्छा, इसकी एक्सट्रीम वैल्यू मैक्सिमम या मिनिमम वो k होगी। अब कैसे किया है कि जब ये वाला एक्सप्रेशन 0 होगा, तो इसका देखिए ये कब 0 होगा, जब x की वैल्यू क्या पुट करेंगे, h, जब x की वैल्यू h पुट करेंगे तो इसकी एक्सट्रीम वैल्यू हमें मिल जाएगी, मैक्सिमम मिनिमम वो यहाँ से k से मिल जाएगी। तो ये इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री होगी और ये इसका टर्निंग पॉइंट आ जाएगा, ये पैराबोला अपवर्ड या डाउनवर्ड हो जाएगा। अब देखें इसका दूसरा केस, नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं। यूज द इंटरसेप्ट, अब इंटरसेप्ट हमने यूज करने हैं। अच्छा, इसका ए एक्स प्लस बी एक्स, इसको आपने फैक्टराइज करें, अगर इसको फैक्टराइज करेंगे तो a इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इसके बने, दो इसके फैक्टर्स आ गए। अब इसके ग्राफ्स इसके देखिए, ग्राफ के लिए नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं। अब स्टूडेंट इसके दो इसके इंटरसेप्ट्स आए, अगर तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है ये अपवर्ड ओपन होगा, अगर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट नेगेटिव है ये डाउनवर्ड ओपन होगा। एक इसका इंटरसेप्ट अल्फा आ गया, दूसरा इसका बीटा आ गया, दोनों का मीन निकालेंगे, वो इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री आ जाएगी, इसकी एक्सिस इसका आ जाएगा पैराबोला का मीन दोनों रूट्स का अल्फा प्लस बीटा ओवर 2, और इस तरह उसका भी आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा ओवर 2। ये बड़ा आसान मेथड है कि आप उनके इंटरसेप्ट निकाल लें, वो पैराबोला कहाँ से कट करेगा। दूसरी बात, लाइन ऑफ सिमेट्री जो एक्स एक्सिस वाली होगी वो किस तरह, इसके जो एक्सिस होगा पैराबोला का उसको किस तरह ड्रा करेंगे, इनके दोनों का मीन निकालें, वो ये वाला एक्स की वैल्यू आ गई अल्फा प्लस बीटा ओवर 2 और एक्स, ये जो एक्स की वैल्यू अल्फा प्लस बीटा ओवर 2 आएगी ये इसका एक्सिस इसका होगा। तो जो इसके इंटरसेप्ट्स हैं आर रिप्रेजेंटेड बाय, इसके इंटरसेप्ट कैसे निकालेंगे, इसको 0 के बराबर रखते हुए एक्स की दो वैल्यू निकल आएगी, यानी जब y को 0 रखेंगे, ये बेसिकली y के बराबर था, y को 0 रखेंगे x इंटरसेप्ट आ जाएंगे। अच्छा, इसका टर्निंग पॉइंट इसका देखें, द टर्निंग पॉइंट ऑफ इस, अब एक एमसीक्यू इसका देखने लगे हैं, इस ग्राफ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, इसका टर्निंग पॉइंट इसका क्या होगा। अब स्टूडेंट टर्निंग पॉइंट देखने के लिए, टर्निंग पॉइंट वही होता है जहां से पैराबोला ने टर्न लेना है, वो या तो मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। जिस तरह टर्निंग पॉइंट के लिए, स्टेशनिंग पॉइंट के लिए आप 2.9 के अंदर मेथड यूज करते थे, वही मेथड यहां पर यूज, इसका डेरिवेटिव लें, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा
2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू 1 आ गई। x वैल्यू 1 यहाँ पर लगाएं, 1 का स्क्वायर 1, यहाँ पर लगाएं, ये देखें 1 प्लस 1, जब यहाँ पर y की वैल्यू निकालेंगे इस 1 पर और y की वैल्यू आ जाएगी 0, यानी ये इसका टर्निंग पॉइंट आ गया 1 और 0। बी ऑप्शन इसकी आ गई। तो स्टूडेंट अगर हमें इस तरह टर्निंग पॉइंट इस पैराबोला का पूछा जाएगा तो ये आसान मेथड है, इसका डेरिवेटिव लेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के बराबर रखें, उसकी उस x की वैल्यू जो भी आएगी उसको उस गिवन इक्वेशन में पुट करेंगे, उसका हमें भी टर्निंग पॉइंट मिल जाएगा। नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं। अब स्टूडेंट देखें क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी। अच्छा, ये यूजफुल रिजल्ट्स हैं, इसके बारे में कुछ देखें। अगर एक रूट आपको पता है अल्फा बीटा से सपोज करें कम है, इसकी वैल्यू उससे लेस है, तो x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव होगा अगर इस x की वैल्यू अल्फा और बीटा के दरमियान आएगी। x माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा ये पॉजिटिव होगा अगर x की वैल्यू अल्फा से लेस आएगी या x की वैल्यू बीटा से ग्रेटर आएगी। एक रूट से अल्फा से लेस होगी और बीटा से ग्रेटर होगी तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। अच्छा, इनइक्वालिटी का एक एमसीक्यूज देखते हैं। द सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी x स्क्वायर माइनस 2x लेस देन 15 इज। इस तरह की इनइक्वालिटी आए, आप इसमें से भी गैस कर सकते हैं कि किस तरीके से आएगी। डायरेक्ट आप पुट करके, मतलब ऑप्शन ए है, ये -3 से 5 इनके दरमियान कोई वैल्यू, कोई एक वैल्यू -3 से लेकर नेगेटिव पॉजिटिव नंबर की सबसे आसान वैल्यू क्या होती है? 0। आप यहाँ पर 0 पुट करें। क्या 0 के लिए एक वैल्यू के लिए होल्ड कर रही है? x जगह 0, इसकी जगह 0, तो 0 15 से लेस है, इसका आंसर इसका आ गया, ऑप्शन ए आ गया। अच्छा, सपोज करें अगर इसकी वैल्यू इससे ऑप्शन ए, या इसको ना इस दूसरा इसका मेथड ये है, इसको आप इस साइड पे लें, इसके आप रूट निकाल लें, इसके रूट्स इसके निकाल लें, वो -5x प्लस 3x माइनस 15 इज इक्वल टू 0, x माइनस 5 प्लस 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू आ गई -3 और x की वैल्यू आ गई 5। -3 और 5 वाली लाइन इस तरह ड्रॉ कर लें, इनके दरमियान कोई एक वैल्यू पुट करके इसको सेटिस्फाई करवा लें। जिस वैल्यू पे ये सेटिस्फाई करेगा वही इसका क्या होगा? सोल्यूशन होगा। तो वैसे तो इनइक्वालिटी डायरेक्ट आंसर से, ऑप्शन से भी वेरीफाई हो जाती है। अब देखिए, जैसे आपने -3 और 5 पहली ऑप्शन चेक की, इसके दरमियान एक नंबर पुट किया, उस पर ये सेटिस्फाई हो गई, तो ये इसकी ऑप्शन ए, इसका आंसर इसका आ गया। अब स्टूडेंट वापस चलते हैं बोर्ड नंबर 1 पे। अब स्टूडेंट देखें क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ax k प्लस bx प्लस c इक्वल 0, और यहाँ पर a पर कंडीशन होती है ये नॉन जीरो का। इसको सॉल्व करने के 3 मेथड हैं। फैक्टराइजेशन से कर लें, क्वाड्रेटिक जो फार्मूला उससे सॉल्व कर लें, या बाय कंप्लीटली स्क्वायर कर लें। इसके बाद स्टूडेंट इसके जो सॉल्यूशंस होते हैं उन्हें रूट्स भी कहते हैं, उन्हें जीरोज उनको कहते हैं। अच्छा, एक एमसीक्यू देखें। इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन इज 1 देन द अदर रूट इज। सपोज करें इसका दूसरा रूट अल्फा है, अगर आप दोनों पे प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स लगाएं, अल्फा यानी प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स किसके बराबर होगी? इसके c ओवर a, और अल्फा की वैल्यू आ गई c ओवर a वैल्यू आ गई इसकी। तो स्टूडेंट ये है इसका आंसर, इसका ऑप्शन इसकी आ गई c ओवर a, इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं। एक एमसीक्यू देखें। इफ p प्लस अंडर q इज वन रूट ऑफ द इक्वेशन, ये सर्ड्स की फॉर्म में होते हैं। अगर एक रूट इसका p प्लस अंडर q हो, दूसरा लाजमी तौर पे p माइनस अंडर q होता है। इफ ए बी सी आर, ए बी सी के बारे में पूछ रहे वो क्या होंगे? तो ए बी सी रियल होते हैं। यहाँ पे अगर कॉम्प्लेक्स होंगे फिर नहीं, ये रियल नंबर्स होते हैं ए बी सी। तो ये इसका एक रूट ये p प्लस अंडर q होगा, p माइनस अंडर q क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दूसरा रूट होता है। एक और एमसीक्यू देखें। द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। ये कंडीशन होती हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं स्टूडेंट। अगर ए सी के इक्वल हो, यानी अगर एक रूट 5 आए फिर दूसरा 1 ओवर 5 आता है, अगर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म इक्वल हो तो इसके रूट्स एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं। अब इसमें इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इनकी कुछ टाइप्स हैं जो इक्वेशन ऑलरेडी क्वाड्रेटिक नहीं होती लेकिन हम उनको रिड्यूस कर सकते हैं। सपोज करें अगर एक जगह पर एक्स की पावर जितनी आती है दूसरे के अंदर उसकी डबल होती है पावर, जो पावर हाफ होगी उसको वाई के बराबर लेट करेंगे। अगर ये वाई एक्स की पावर है इनको मैं वाई रख लेता हूँ, ये वाई स्क्वायर बन जाएगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिड्यूस हो जाएगी। टाइप 2 ये होती है, इस तरह 4 फैक्टर्स दिए होते हैं, अगर इनको मल्टीप्लाई करें ये क्वाड्रेटिक नहीं है, इनको क्वाड्रेटिक में रिड्यूस किया जा सकता है। जिन दो फैक्ट इस तरह ये जो कांस्टेंट टर्म्स वैल्यूज दी होती है ए प्लस बी सी, जैसे सपोज करें मैंने यहाँ लिखा ए प्लस बी सी प्लस डी की इक्वल आ गए, जिन दो का सम दूसरे दो के सम के बराबर आता है उन दोनों फैक्टर्स को अलग अलग आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये किसी भी दो का आ सकता है, बी प्लस सी ए प्लस डी की इक्वल आ जाए, इसी तरह सी प्लस डी ए प्लस बी के किसी दो के भी सम के
बराबर आ जाए उनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। एक्सपोनेंशियल इक्वेशन ऐसी इक्वेशन होती है जिसके अंदर वेरिएबल पावर्स में अकर करता है। वेरिएबल अगर पावर में आए वो एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है। इसका एमसीक्यू देखें, द सॉल्यूशन ऑफ 27 की पावर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 27 की पावर एक्स। दोनों की बेसिस सेम है। जब बेसिस सेम है एक्स स्क्वायर को किसके बराबर रखेंगे, एक्स के, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। अच्छा स्टूडेंट देखें, ये या इस तरह रख के यहाँ से देख लें कौन सी दो वैल्यूज उसको सेटिस्फाई कर रही, या इनको सॉल्व कर लें। सॉल्व करेंगे, एक एक्स की वैल्यू 0 आ गई, एक एक्स की वैल्यू 1 आ गई, या यहाँ से वैल्यू पुट कर लें। देखें 0 इस पे पुट करें, सेटिस्फाई कर रहा है। अगर इसके अंदर 1 पुट करें वो भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसकी ऑप्शन ए आ गई। नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं स्टूडेंट। अच्छा इसके अंदर देखें एमसीक्यू, द सॉल्यूशन ऑफ 4 पावर एक्स माइनस 2 पावर एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इस तरह के भी क्वेश्चन है, ये बैक सॉल्व हो जाता है। आप देखें इसकी जगह पे ये ऑप्शन ए है, ये बी है ऑप्शन, ये सी है, ये डी है। अच्छा इसके अंदर वैल्यूज पुट करें, यहाँ -1 पुट करेंगे 1/4 बन जाएगा, ये 2 की पावर 0 बन जाएगी, प्लस 0 के बराबर नहीं आ रहा। 1 भी पुट करेंगे, ये बन जाएगा 4, ये माइनस ये 2 की पावर 4 -4 0 प्लस 1, ये भी 0 के बराबर नहीं आया। अब 0 पुट करें, 4 की पावर 0 -2, इसकी यहाँ 0 पुट करेंगे 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये 1 -2 प्लस 1 इज 0 पे ये सेटिस्फाई हो गया। इसका मतलब है 0 इसका सॉल्यूशन है। आगे रेसिप्रोकल इक्वेशन क्या होती है, ऐसी इक्वेशन रेसिप्रोकल इक्वेशन होती है जिस इक्वेशन में अगर हम x का 1/x लगाएं इक्वेशन चेंज ना हो, तो उस तरह की इक्वेशन कहते हैं रेसिप्रोकल इक्वेशन। फिर रेडिकल इक्वेशन कौन सी होती है, ऐसी इक्वेशन को रेडिकल इक्वेशन कहते हैं जिसके अंदर वेरिएबल जो है वो अंडर रूट के अंदर आ जाए, जिसका रेडिकल साइन वेरिएबल के अकर करते हैं। एक देखें इसके अंदर रेडिकल इक्वेशन के अंदर चूंकि हम स्केयर करते हैं, उसको स्केयर करने के बाद वहां पे एक्सटेंजियस रूट्स भी आ जाते हैं। एक्सटेंजियस रूट्स वो रूट्स होते हैं जो गिवन वेरिएबल की वैल्यू तो आती है लेकिन वो गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करते। अब आप इसके एक एमसीक्यू देखें, द एक्सटेनियस रूट्स ऑफ अंडर रूट एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स। इसको सॉल्व करेंगे तो स्टूडेंट देखें एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ, दोनों तो स्केयर ले लेता हूँ, तो ये देखिए ये तो 1 इज इक्वल टू 0 आ गया जो पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, ना ये इसका एक्सचेंज रूट है, ना ये है, ना ये इसका सोल्यूशन निकलता। इसको ऑप्शन आ जाएगी नन ऑफ दीज। तो स्टूडेंट वापस चलते हैं बोर्ड नंबर 1 पे। अब स्टूडेंट ये एमसीक्यूज देखें लॉग के बारे में, लॉग पी, लॉग एक्स बेस पी 2 है, लॉग वाई बेस पी इज इक्वल टू 3 है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है हमने। अच्छा ये लॉग की प्रॉपर्टी होती है, ये आपने पहले पढ़ी, मैं इधर लिख देता हूँ। अगर दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हो दोनों पे लॉग अलग अलग हो जाता है। ये आ गया, लॉग एक्स की वैल्यू है 2 और लॉग 3 की, इसकी वाई की वैल्यू है 3, 2 + 3 की, इसका आंसर कितना आ गया 5। ये ऑप्शन ए इसका आंसर इसका आ गया। नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं। अब स्टूडेंट देखें √13 होल पावर log 9 बेस 13 प्लस log 8 बेस 2, इसका आंसर क्या आता है। अब इसको सॉल्व कर लें स्टूडेंट, देखें ये जो 13 दिया हुआ है इसका मतलब है पावर 1/2, ये आ गया log 13 9 प्लस log 2 की पावर 3 8 को ऐसे लिख लें। ये जो 1/2 है ये ऊपर पावर में चला जाएगा, 13 बेस इस log की, देखें log बेस 13, जब 9 की पावर 1/2 करेंगे तो वो 9 की यहाँ 3 आ जाएगा, ये 3 यहाँ स्टार्ट में आ गया, log 2 ये 2 आ गया। जिस नंबर का log हो वही बेस, उसका आंसर 1 आ जाता है। एक और रिजल्ट है जो ये कि देखें यहाँ पर जो पावर, जो बेस है 13 है, जो बेस है यहाँ पर 13 है, log की अपनी बेस भी 13 है, तो स्टूडेंट ये इसका आंसर 1 होता है। ये खत्म हो गया, यहाँ पे 3 बच गया, ये 3 × 1 और इसका आंसर आ गया 6। ये ऑप्शन ए आ गई। तो इसकी ये देख रहे हैं, इसका रिजल्ट ये होता है। मैं दोबारा इस पे अलग करके लिख देता हूँ, ए अगर इस तरह log a x हो तो ये x के बराबर होता है। ये रिजल्ट यहाँ पर यूज किया है। तो स्टूडेंट ये थी, इनकी आपने प्रैक्टिस की। अब इसके टेस्ट करेंगे, वहां पर इनके टेस्ट के अंदर उम्मीद है आपने को फार्मूला, इसकी जितनी डेफिनेशन है आप इन पे एमसीक्यूज हैं। अब जब इसका टेस्ट आएगा तब टेस्ट में मुलाकात होगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज।